नो कर्म यानी अन्य पदार्थ, जो अन्य पदार्थ जो उस कर्म के उदय आदि में हमें निमित्त रूप से बाहर में दिखाई देते हैं, उसको हम कहेंगे उसका नो कर्म। हाँ, हमारी भाषा में उसका एजेंट, क्योंकि इतना लंबा नाम हर बार कौन ले। तो अभी हम ये विषय देखेंगे कि जो अलग अलग कर्म हैं बहुत सारी वस्तुएं उसके नो कर्म हो सकती है। नो कर्म यानी वो शरीर मन वाणी वाला नो कर्म नहीं, ये पूरा लंबा चौड़ा द्रव्य निक्षेप लगाना, नो आगम तद व्यतिरिक्त यानी तद व्यतिरिक्त नो आगम, ये नीचे लिखा ना, हाँ, द्रव्य कर्म। तो अभी हम कौन से कर्मों के कौन कौन से नो आगम द्रव्य कर्म होते हैं उसको हम शॉर्ट में नो कर्म कहेंगे। कौन से कर्मों के कौन से नो कर्म हैं, इसकी थोड़ी हम देखेंगे शास्त्र में उसके कौन कौन से उदाहरण लिए हैं। एकाध वहाँ उदाहरण लिया है, परंतु हमारे लौकिक में जो कोई बातें बनती है उसको हम उदाहरण के तौर पर समझकर उसका हमें ज्ञान हो सकता है। बहुत सारी बातें हो सकती है, ज्ञान की हीनता जो हो रही है उसके लिए बाह्य अनेक कारण हो सकते हैं। तो यहाँ कोई एक उदाहरण बता देंगे हमें। तो यहाँ जो बात बताते हैं, यहाँ तो उन्होंने मूल कर्मों में भी घटित किया है और उत्तर कर्मों में भी, यानी उत्तर प्रकृतियों में भी घटित किया है। जैसे मति ज्ञान किसको कहते हैं, तो इंद्रिय और मन के द्वारा जो यह हम ज्ञान करते हैं उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रियों संबंधी ज्ञान मैं अभी देख रही हूँ और सामने आँखों के सामने कोई हमने वस्त्र रखा, कोई पेपर रखा, तो क्या होगा, उसकी उस पार की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तो ये क्या हुआ, मति ज्ञानावरण का नो कर्म हो गया। सभी इंद्रियों में लगाना, अकेले चक्षु इंद्रिय में नहीं, कर्णेंद्रिय के संबंध में भी लगा सकते हैं। ये स्पर्शनेंद्रिय के विषय के बारे में भी समान, क्योंकि यहाँ तो हमें ज्ञान हो रहा है। अभी हमने स्वेटर पहने या कुछ अन्य चीज़ें, तो क्या होगा, बाहर से कोई स्पर्श करता है तो इतना ज्ञान तो नहीं होगा जैसे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने पर होगा। तो क्या हुआ, उस संबंधी वो उसका नो कर्म कहलाएगा, मति ज्ञान का, मति ज्ञानावरण का, मति ज्ञान का भी नहीं, कर्मों का नो कर्म कहलाए। शुद्ध ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही लेना है। शुद्ध ज्ञान को रोकने वाली जो कोई अन्य चीज़ें होगी उसको हम उसका नो कर्म कहेंगे। अवधि ज्ञानावरण मनःपर्यय ज्ञानावरण का नो कर्म किसको कहेंगे, जैसे किसी को अवधि ज्ञान तो है, मुनियों को है ना, और मनःपर्यय ज्ञान किसी को है, तो उसका नो कर्म ने वो उसका घात कैसे हो सकता है। मति ज्ञान, ये सॉरी, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान जो है अभी वो हीन हो गया या उसका घात हो गया, तो उसके लिए कहा जो जीव के संक्लेश परिणाम है या संक्लेश उत्पन्न कराने वाली जो अन्य वस्तुएं हैं उसको उसका नो कर्म कह दिया। क्योंकि ये कर्मों में जो कोई हीनता हो रही है, अधिकता हो रही है, उसका आवरण अधिक हो रहा है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो बाह्य वस्तु दिखाई देती है जिसको हम उस कर्म का नो कर्म कहेंगे। केवल ज्ञानावरण का नो कर्म कहते हैं ही नहीं। क्यों, केवल ज्ञान तो क्षायिक ज्ञान है और केवल ज्ञान में कुछ अभी हीनता होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कहते हैं उसका कोई नो कर्म है नहीं। यानी केवल ज्ञान हो गया, जैसे अवधि ज्ञान तो हो गया है और संक्लेश परिणामों के कारण वो अवधि ज्ञान छूट भी सकता है। ऐसे एक बार केवल ज्ञान हो गया तो कौन से परिणामों के कारण छूट जाएगा वहाँ तो कोई है ही नहीं ना, संक्लेश विशुद्धि का कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पर, राग रहित है ना, पूर्ण वीतराग है, इसलिए कहते हैं उसका नो कर्म है ही नहीं। फिर जो दर्शनावरण में लिया है, तो दर्शनावरण में जो निद्रा है, निद्रा का नो कर्म क्या लिया है, नींद क्यों नहीं आती है, तो कहते हैं कि यहाँ तो लिखा है भैंस का, यानी जो भैंस का दही दूध होता है ना, उसका जो दही है उसके कारण नींद आती है, ऐसा इस मूल शास्त्र में लिखा है। लहसुन खली वगैरह जो कोई पदार्थ है जिसके कारण अधिक नींद आती है, या हम कहेंगे ना गरिष्ठ भोजन किया, क्या होगा, नींद आने लगी, हाँ, तो उसको कहेंगे वो निद्रा कर्म का नो कर्म है। चक्षु अचक्षु दर्शन, जैसे हमने इंद्रियों की बात की, वैसे चक्षु अचक्षु दर्शन को भी रोकने वाली जो कोई अन्य वस्तु है जो ज्ञान को रोकती है, वैसे वो दर्शन में भी वो निमित्तभूत होती है, तो उसको भी उसका नो कर्म कहेंगे।
यानी अवधि दर्शनावरण वगैरह की बात भी अवधि ज्ञानवत ही जानना है। अब कहते साता वेदनीय का जो हमें इष्ट लगे उसका नौकर्म क्या है, तो हमें तो बहुत सारे नौकर्म मालूम हैं तो यहाँ कहते कि सुहावते अन्न पानादिक, सुहावते ने अपने को जो अच्छे लगे, ऐसा जो कोई अन्न है, अन्य कोई वस्तु पीने की जो कोई चीज़ें हैं, पहनने की हो और कुछ है, वो क्या है, जिसको हम पहनकर या जिसको पाकर हम खुश खुश होते हैं, तो उसको कहते वो उसका नौकर्म है। और असाता वेदनीय का अपने को नहीं सुहाने वाले ऐसे जो कोई पदार्थ है, अनिष्ट लगते हैं, तो वो उसका नौकर्म बता दिया है।